तो दोस्तों आज की गाड़ी हमारे पास शावरलेट गाड़ी है सुबरबन। इसके अंदर ये मसला आ रहा है कि इस गाड़ी का ट्रैक्शन लाइट भी आने और स्टीयरिंग एंगल का कैलिब्रेशन का कोड भी आ रहा है, एयरबैग की लाइट भी आने तो और हॉर्न भी काम नहीं कर रहा। तो आज हम आपको ये सारे कोड भी बताएंगे, इसकी लोकेशन भी बताएंगे और इसका सबसे आखिर में स्टीयरिंग एंगल की कैलिब्रेशन भी करेंगे। वो कैसे करते, ये मसले क्यों आ रहे और ये क्या वजह, हम आज आपको सब बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हो इसका ये ट्रैक्शन की लाइट भी आने और ये एयरबैग की लाइट भी आने, ये दोनों लाइटें इसकी आने और हॉर्न भी इसका काम नहीं कर रहा और ट्रैक्शन भी इसका ऑफ है और ट्रैक्शन का कैलिब्रेशन भी हम करेंगे। हम आपको कंप्लीट वो दिखाएंगे कि ट्रैक्शन का जो है ना, तो ट्रैक्शन का कोड क्यों आने और ट्रैक्शन का कोड अक्सर स्टीयरिंग एंगल से ऑन होता है और स्टीयरिंग एंगल की लोकेशन क्या है और स्टीयरिंग एंगल को हम चेंज भी करेंगे अगर चेंज करना हुआ और उसकी लोकेशन उसको कैसे चेंज करते वो भी हम आपको बताएंगे और उसकी जो कैलिब्रेशन है वो भी हम आपको बताएंगे कि उसको हम कैसे 0 पॉइंट पे ला सकते हैं कि हमारी गाड़ी एक साइड पे दूसरे साइड पे खुद ही ना कटे, कि गाड़ी का लेवल सीधा हो तो गाड़ी सीधी चले। तो हम आज आपको कंप्लीट बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। ये आप देख सकते हो सुबरबन गाड़ी है, 2015 मॉडल है। इसका GMC का और कापरस का इन सब का सेम आते हैं। ये आप देख सकते हो रीड फाल्ट कोड हम सबसे पहले चेक करेंगे इंजन के अंदर। तो ये हमारा P0580 क्रूज़ कंट्रोल माल फंक्शन स्विच सर्किट लो वोल्टेज का कोड हमारा आ रहा है। तो ये कोड किस चीज़ का होता है, ये कोड इसका ये जो क्रूज़ की ये जो बटन लगी हुई है ये कोड इसका आता है। जब ये काम नहीं कर रहे होते बटन तो ये क्रूज़ का कोड इसका आता है। तो इसके अंदर एक स्टेप आती है हॉर्न की स्टेप, वो भी हम देखेंगे कि वो काम नहीं कर रहा, कि ये जो बटन ये ख़राब है, ये क्यों आ रहा है ये कोड, ये भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम इसके बाद चेक करेंगे SRS चेक करेंगे, SRS के अंदर क्या कोड आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे और ट्रैक्शन को भी चेक करेंगे, ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या कोड आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कंप्लीट हम आपको आज इस वीडियो में गाइड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ आपको बताएंगे कि ये क्या क्या कोड आ रहे हैं और ये कैसे सॉल्व होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो अभी हम इसका SRS के अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे। ये आप देख सकते हो रीड फाल्ट कोड लेंगे इसका सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टीयरिंग व्हील एयरबैग डिप्लोमेंट का कोड आ रहे हैं। लूप ओपन स्टेज 1 और स्टेज 2 ये इसके स्टीयरिंग के अंदर स्टीयरिंग के अंदर दो इसके एयरबैग आते हैं। स्टीयरिंग के अंदर दो इसके ये यहाँ पे इसके ये एयरबैग लगे हुए दो, उसका कोड आ रहा है कि उसके अंदर ये स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों काम नहीं कर रहे। तो ये आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे हम ये भी आपको बताएंगे और इसका स्टीयरिंग कैसे खोलते वो भी हम आपको बताएंगे कि स्टीयरिंग खोलने का क्या तरीका है और स्टीयरिंग एंगल भी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो हम ये स्टीयरिंग एंगल को चेक कर रहे हैं कि ये ट्रैक्शन की लाइट क्यों आने। यहाँ पे कोड आ रहे स्टीयरिंग व्हील एंगल सिग्नल का कोड आ रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील का सिग्नल नहीं मिल रहा गाड़ी को, कह रहा अभी हमारा स्टीयरिंग कितना कटा हुआ है, स्टीयरिंग कितना कटा हुआ है, कितने और डिग्री में कटा हुआ है। तो इसका ये आप देख सकते हो स्टीयरिंग को हम घुमा रहे। तो ये ट्रैक्शन की लाइट इसी वजह से आने कि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का सिग्नल नहीं आ रहा। तो वो हम जाएंगे ABS के अंदर जाएंगे। ABS के अंदर हम चेक करेंगे कि उसकी जो रीडिंग है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही और ABS के अंदर क्या क्या कोड आ रहे कि जिसकी वजह से ट्रैक्शन की लाइट भी आने और वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो हम यहाँ पे ये नोट इक्विपमेंट मारेंगे, यहाँ पे हम रीड फाल्ट कोड देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो इनवैलिड डेटा, ये इसके अंदर कुछ और कोड भी पड़े हुए। ये देखो स्टीयरिंग पोजीशन सिग्नल कैलिब्रेशन नोट लर्न का कोड आ रहा है। तो इसका हम कैलिब्रेशन भी करेंगे और इसका और लाइव डेटा भी चेक करेंगे कि स्टीयरिंग एंगल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर हम स्टीयरिंग एंगल को चेंज करेंगे। अगर वो काम कर रहा है और खाली कैलिब्रेशन नहीं हुई तो हम सिर्फ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील एंगल की वैल्यू सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हो ये 0.0 पे रुके हुए। अब हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन हमारा वैल्यू बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये 0.0 पे ये
ये हमारा वैल्यू बिल्कुल रुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है ना वो ख़राब है। उसको पहले हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हम उसकी कैलिब्रेशन करेंगे, 0 पॉइंट पे हम उसको लाएंगे कि हमारा स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टीयरिंग को खोलेंगे। स्टीयरिंग की जो ऊपर जो स्ट्रिप वाली जो है इसको खोलेंगे। एयरबैग की आप देख सकते हो ये कैसे ओपन होते हैं। ये इस तरह ओपन होते हैं। पेचकस को इस साइड से डालने और इस पास से इसको ज़ोर देने। इसके यहाँ पे लाक आते हैं। इन लाकों को खोलने, इन लाकों को थोड़ा सा दबाने तो ये हमारा स्टीयरिंग की जो ऊपर जो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, वो बाहर आ जाती है। तो ये आप देख सकते हो। एयरबैग भी हम आपको बताएंगे कि इसका जो 2 कोड आ रहे थे उसकी लोकेशन कौन सी है और वो कैसे सोल्व करेंगे। इसके ये 2 लाक आते हैं, आप देख सकते हो। एक ये लाक है, एक ये लाक यहाँ पे लगे हुए हैं। तो पेचकस के दबाने के साथ इसके ये 2 लाक वो दब जाते और उसके बाद हम अभी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप भी इसको खोल सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। अभी हम इसके जो दो कटर है ऊपर एयरबैग के, ये इसके अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 एयरबैग यहाँ पे आते हैं। ये आप देख सकते हो। ये दो इसके जो ग्रिप है, ये दोनों एक एयरबैग के सेंसर के अंदर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो। ये इसका स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जो कोड आ रहे वो भी इसका आ रहे, वो भी उसको भी हम चेक करेंगे कि वो क्या मसला है और वो क्यों आ रहे। तो ये 2 इसके लाक है, ये लाक यहाँ पे पसते हैं। इसको थोड़ा सा और दबाने के साथ इसके जो लाक है ये इसके लाक दब जाते हैं और ये खुल जाते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं हमारी जो हारन की जो स्ट्रिप का ग्रिप है वो नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से इसका क्रूज़ का कोड भी आ रहा था और हारन भी काम नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो मल्टीमीडिया भी काम नहीं कर रहा था। तो ये ग्रिप किसने ऐसे ही लूज़ छोड़ा हुआ था। हमने ये ग्रिप लगा लिया। अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा क्रूज़ के जो बटन है उसके कोड ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। और ये हारन भी हम चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करेंगे, हमारा सब कुछ बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो एक मसला ये। दूसरा मसला हमारा ट्रैक्शन की लाइट का है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो उसका क्या मसला है। और एंगल का मसला है, एंगल को कैसे हम खोलेंगे, उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, हम आपको सब इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी हमने जो ग्रिप था वो हमने लगा लिया। अभी हम इसको स्कैन करेंगे और ये जो एयरबैग के जो 2 ग्रिप थे वो भी हमने अच्छी तरीके से लगा लिए, किसने लूज़ छोड़े हुए थे। तो अभी हम सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे। शावरलेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऑटो पे जाएंगे, सिलेक्शन पे जाएंगे। तो ऑटो के बाद आप देख सकते हो ये इग्निशन हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हो ये हमारा स्कैन हो गया। ओके करेंगे। इंजन के अंदर सबसे पहले जाएंगे। 5.3 हमारा इंजन है, 5300 सीसी इंजन है हमारा। रीड फाइल कोड देखेंगे, DTC डिस्प्ले देखेंगे। आप देख सकते हो ये जो कोड आ रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल का माल फंक्शन का जो कोड आ रहा था वो वहाँ पे ये ग्रिप लूज़ था। इस ग्रिप को हमने अपनी जगह पे अच्छी तरह लगा लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कोड हमारा ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इरेज फाइल कोड मारेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कोड हमारा ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हो ये कोड हमारा ख़त्म हो गया। तो क्रूज़ हमारा बिल्कुल ओके ऑन हो गया। इसका जो क्रूज़ था वो भी नहीं चल रहा था, क्रूज़ ऑन हो गया। इसके बाद हम आपको ट्रैक्शन की लाइट और एयरबैग की लाइट चेक करेंगे। एयरबैग का जो सेंसर है वो हम अच्छी तरह से लगाएंगे ऊपर जो स्टीयरिंग व्हील वाले हैं। उसके बाद चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी ये कोड आ रहा है तो फिर ये इसका जो हारन की जो स्टेप होती है ये ख़राब होती तब इसका एयरबैग का और हारन काम नहीं करता। लेकिन हमारा हारन सब कुछ ऑन हो गया, वो ग्रिप लूज़ था। अभी हम एयरबैग भी चेक करेंगे तो हमारी स्टेप इंशाल्लाह ओके होगी। तो ये जब हारन के जो स्टेप है ये ख़राब हो तब यही कोड आते हैं। तो अभी हमने एयरबैग के कुछ लगा देने और एयरबैग को अच्छी तरीके से वो स्कैन कर देने। तो इस तरीके से आप भी ये कर सकते हो।
तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रैक्शन की लाइट और स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन और उसकी लोकेशन और वो कैसे हम खोलेंगे और उसको हम कैसे 0 पॉइंट पे भी लाएंगे, खोलेंगे और रिप्लेस करेंगे और उसकी कैलिब्रेशन आखिर में हम कैसे करेंगे और उसकी जो रीडिंग है वैल्यू है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सारा कुछ ये हम SRS के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हम रीड फॉल्ट कोड लेंगे DTC डिस्प्ले। तो ये हमारे ये कोड आ रहे थे इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हो ये कोड इसके होते हैं। ये हमने अच्छी तरह से इसके जो ग्रिप है टाइट करके ये लगा लिए। अभी हुक कोड को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्लियर करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा कोड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो हमने इसको अच्छी तरह से लगा लिया। तो ये हमारा एयर बैग की लाइट भी चली गई है। आप देख सकते हो इग्निशन ऑन है हमारा। एयर बैग की लाइट अभी ऑन हो गई। कुछ सेकंड के लिए ऑन होते हैं, अभी ये ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे इसका कोड भी हम क्लियर करेंगे। ये आप देख सकते हो इसका कोड हमने क्लियर कर दिया। तो ये जो 2 कोड थे वो भी हमारे क्लियर हो गए। सिस्टम हमारा ओके हो गया, एयर बैग का भी हो गया ओके हो गया और क्रूज़ का भी। अभी तीसरा जो मसला इस गाड़ी के अंदर आ रहा है वो ट्रैक्शन की लाइट है। सबसे अहम मसला वो है कि उसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे और उसको चेंज कैसे करेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, उसका सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो इनवैलिड डेटा और रिसीव फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील एंगल का डेटा नहीं आ रहा और स्टीयरिंग पोजीशन सिग्नल भी नहीं आ रहा, वैल्यू भी नहीं आ रही और इसका जो डेटा है वो करप्ट हो चुका है इस वाले एंगल का। तो ये हम चेंज करेंगे। ये स्टीयरिंग व्हील लर्न, पहले हम इसका यहाँ से कैलिब्रेशन करेंगे। अगर उसके साथ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर चेंज करेंगे। कंटिन्यू पे हमने मारा, कंटिन्यू पे भी यहाँ पे दोबारा भी हमने यहाँ पे कंटिन्यू को सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हो कंटिन्यू को हमने ओके कर दिया। ये हमारा स्टीयरिंग एंगल की कैलिब्रेशन हो गई, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी हम कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि हमारा स्टीयरिंग एंगल की कैलिब्रेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, स्टीयरिंग एंगल अपनी जगह है कि नहीं है, उसकी रीडिंग वैल्यू सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो अभी भी वही कोड आ रहे। कोड को हम सबसे पहले वो वॉश करेंगे एक दफ़ा। इरेज करने के बाद हम देखेंगे कोड हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। अगर क्लियर हो गया तो इसके अंदर डेटा आ चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ तो फिर एंगल सेंसर हमारा ख़राब है। ये आप देख सकते हो हमारा कोड क्लियर नहीं हुआ। तो ये हमारा एंगल सेंसर जो है ना वो ख़राब है। तो हम दूसरा लाएंगे दुकान से और चेंज करेंगे। ये ब्रेक के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हम इसकी जो रीडिंग है वैल्यू है वो भी हम देखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू वो स्टीयरिंग के घुमाने के साथ बिल्कुल नहीं घूम रहा, 0.0 पे ये रुका हुआ है। तो एंगल को हम आपको बताएंगे। ये हमने दूसरा एंगल यहाँ पे लगा लिया, नीचे है ये हमने लगा लिया ग्रिप को। ये हमने इसके लिए न्यू एंगल लाया हुआ काले से। ये आप देख सकते हो ये इसकी डब्बी है, ये हमने लाई है। एंगल हमने दूसरा लाया। अभी एंगल को हमने नीचे लगा लिया। लगाने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक कोड चेक कर लेने। कोड चेक करने के बाद यहाँ पे हमारा दूसरे एंगल के अंदर कोड आ रहा है, कैलिब्रेशन नोट लर्न का कोड आ रहा है। तो इसका हम कैलिब्रेशन करेंगे। आप देख सकते हो अभी भी और ट्रैक्शन की लाइट आने। सबसे पहले हम इसको नीचे लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसको फिर गाड़ी के अंदर फिक्स करेंगे। अगर हमारा कोड क्लियर हुआ तो फिर गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर हम अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले स्पेशल फंक्शन के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर लर्न पे जाएंगे। यहाँ पे एलाइड फ्रंट व्हील यहाँ पे ओके करेंगे। टायर हमारे सीधे होने चाहिए, यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हो ये हमारा कैलिब्रेशन हो रहा है। ये हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, 0 पॉइंट पे कैलिब्रेशन हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम अभी आपको बताएंगे, रीड फॉल्ट कोड भी बताएंगे कि वो क्लियर होता है कि नहीं होता और ट्रैक्शन की लाइट भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यस कर दी, ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद हमारा कोड बिल्कुल क्लियर हो गया और ट्रैक्शन की लाइट भी आप देख सकते हो बिल्कुल ओके क्लियर हो गई। तो ये जो मसला था ये भी हमारा क्लियर हो गया। अभी हम इसको कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो ये अभी ट्रैक्शन की लाइट ऑन है, कुछ सेकंड के लिए अभी ये सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने का हम आपको
तरीका भी बताएंगे और सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसका आपको बताएंगे। हमने इसके अंदर हटा दिया, ये बिल्कुल ओके होगी हमारी ट्रैक्शन की लाइट भी और सब कुछ। तो अभी हम इसको कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लॉक कर देना। लॉक करने के बाद इसके 4 बोल्ट आते हैं कॉलम के ऊपर, और ये जो गुच्छे हैं, ये ग्रिप है सारे, इसको आपने नीचे से निकाल लेने। ये ग्रिप यहाँ पे लगे हुए, ये सारे ग्रिप इसके निकाल लेने। और ये ग्रिप यहाँ पे लगे हुए, ये आप देख सकते हो, ये जो येलो ग्रिप है। और उसके बाद आपने ये जो गियर लीवर की जो वायर है, ये तार है, केबल है, इसको भी आपने निकाल लेने। इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा काटर भी आती है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा होता है, ये इसका काटर आता है, लॉक आता है गियर लीवर के तार का। तो इसको भी आपने यहाँ से निकाल देने। तो ये जो 4 बोल्ट है आप देख सकते हो, मेन जो बोल्ट है इनको निकाल देने, और नीचे जो क्रॉस है, कॉलम का जो क्रॉस है, उसको आपने खोल देने। तो क्रॉस को खोलेंगे, ये आप देख सकते हो, ये क्रॉस के ऊपर ये काबला लगा होता है, इस क्रॉस को आपने खोलना है। और ऊपर ये जो 4 बोल्ट है वो खोलने हैं, और स्टीयरिंग कंप्लीट बायर हमारा आ जाएगा। कंप्लीट कॉलम के समेत ये हमारा स्टीयरिंग बायर आ गया। ये हमने क्रॉस का काबला खोल दिया, और ये 4 जो बोल्ट है ये हमने खोल दिया, हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट बायर आ गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके ये जो 3 बोल्ट है एल्की के, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है। ये इसके ग्रिप है, ये आप देख सकते हो। तो उसको हम खोलेंगे। इसके ऊपर T20 या T25 एल्की लगती है, आप देख सकते हो। ये 3 बोल्ट हमने खोल दिए, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको हमने निकाल देना है। ये आप देख सकते हो, ये बोल्ट हमने खोल दिया। खोलने के बाद ये जो ऊपर का जो लोहा है इसको हमने थोड़ा सा खींचना है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा निकल आएगा। ये आप देख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा ये हिला रहे, ये हिलाने के साथ हमारा ऊपर आ गया। इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। निकालने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो एंगल सेंसर है वो कहाँ पे लगे, वो कैसे इजी हम खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर आता है, इस कवर को खोलना है। कवर को खोलने के बाद हम आपको बताएंगे, ये कवर हमने खोल दिया। इसके अंदर ये लगा हुआ है एंगल सेंसर इसका, तो ये कवर हमने खोल दिया। कवर के खोलने के बाद हम इसका एंगल सेंसर को आराम से निकालेंगे। जो दूसरा एंगल सेंसर है उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। तो इसका जो लेबल है, वाइट जो लेबल आपको नज़र आ रहा है एंगल सेंसर का, लेबल इस साइड पे आना चाहिए, आप देख सकते हो। और ये हमने इस तरह आराम से इसको निकाल देना है। तो लेबल को नीचे की तरफ लाना है। ये जो लेबल आप देख रहे हो, ये जो वाइट लेबल लगा हुआ है और ये इसका ग्रिप है, इसको नीचे की तरफ लाना है। और अभी जो दूसरा है हमारे पास, वो भी सीधा भी लग सकता है, उल्टा भी लग सकता है, लेकिन आपने लाजमी ये लेबल को नीचे की तरफ लाना है, तो तब आपका एंगल सेंसर सेंटर में लगेगा, सीधा लगेगा। ये आप देख सकते हो, इसको हमने घुमाना नहीं है। ये हमने जो न्यू लाया है इसके लिए, अभी हम इसको आहिस्ते से यहाँ से अंदर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हो, इसी ही तरीके से हमने इसको अंदर कर दिया। इसके ऊपर कोई पेच कुछ नहीं आता, और ये काटर, ये जो कवर है, इसके ऊपर सिर्फ लगा लेना है। तो लगाने के बाद इसका जो ऊपर जो लोहा था उसको वापस लगाना है। लोहे की जो वो ब्रैकेट थी वो भी लगानी है। हमने ये ग्रिप यहाँ पे लगा लिया, और ये जो ब्रैकेट है इसकी यहाँ पे वो भी हमने वापस लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका जो ब्रैकेट है इसको हमने वापस इसी तरीके से अंदर कर लेना और लगा लेना। इसके जो 3 बोल्ट है वो वापस हमने लगा लेने। लगाने के बाद ये आपने गाड़ी के अंदर लगा लेने। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गियर की जो लीवर की जो तार है ये भी हम आपको बताएंगे। इसको वापस यहाँ से वापस अपनी जगह पे एंटर करेंगे। इसका काटर कहाँ पे आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो गियर लीवर की जो तार है वो भी हमने अच्छी तरीके से लगा लिया। ये इसका लॉक है, और इस लॉक को भी हम यहाँ पे
लगाएंगे। तो लगाने के बाद आप देख सकते हो हम इसको स्टार्ट भी करेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे कि हमारा एंगल की रीडिंग और वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं। अक्सर लोगों से ये जो है ना, तो लगाने के बाद इसकी वैल्यू थोड़ी सी आउट हो जाती है, तो उसको दोबारा कैलिब्रेशन करने से इसकी वैल्यू वापस ज़ीरो पे हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू आउट होगी तो ये फिर एक साइड पे कटेगा, ये स्टीयरिंग एक साइड पे खुद ब खुद सीधे रोड पे ये एक साइड पे कटेगा थोड़ा थोड़ा सा। तो वो फिर आपको ऐसे वो लगेगा कि इस गाड़ी का मीज़ान में फ़र्क है, लेकिन उसमें नहीं होता फ़र्क, ये स्टीयरिंग एंगल में फ़र्क होता है। ये आप देख सकते हो हमारी ट्रैक्शन की लाइट बिल्कुल ओके होगी, सारा कुछ, सारी लाइटें बिल्कुल ओके हुई। अभी हमारे यहाँ पे ट्रैक्शन भी काम कर रहे हैं। और ट्रैक्शन का क्या काम होता है कि जब आप इस गाड़ी को मोड़ में नो स्पीड के साथ काटो या कोई इस तरह जगह की जिसमें आपका स्टीयरिंग खुद ब खुद ही कटे या कुछ करे, तो ये ट्रैक्शन इसको ऑटो ही कंट्रोल कर लेता है। तो ये आपके स्टीयरिंग को और आपके गाड़ी को स्लिप होने से और स्किड होने से ये बचाता है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका ऑफ होगा। और अगर इसका जो एंगल की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी आउट होगी, एक साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे थोड़ी सी कम होगी, तो तब भी आपका स्टीयरिंग सीधे रोड पे मसला करेगा, खुद ब खुद एक साइड पे कटेगा। तो इसी वजह से आपने इसकी जो वैल्यू है उसको आपने लाजमी कैलिब्रेशन करने कि वो दोबारा से 0 पॉइंट पे आ जाए, कि आपका स्टीयरिंग दोनों साइड पे एक जैसे कटे और लेवल इसका बिल्कुल सेंटर पे हो। कि अगर आप प्लेन रोड पे स्टीयरिंग को छोड़ भी दे कि आपका स्टीयरिंग एक साइड पे दूसरी साइड पे खुद ब खुद ना कटे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये हमने एंगल सब कुछ खोला हुआ था, उसको हम इसके जो कोड है वो हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम आपको इसकी जो रीडिंग है और वैल्यू है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे रीड फाइल कोड देखेंगे सबसे पहले। तो ये हमने एंगल इसका निकाला हुआ था, इसको हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी जो वैल्यू और रीडिंग है स्टीयरिंग की बिल्कुल 0 पॉइंट पे है कि नहीं। अगर आप लोग की नहीं है तो इसका एक दफ़ा दोबारा से उसी तरीके से कैलिब्रेशन कर दो, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। कैलिब्रेशन हमेशा इग्निशन ऑन पे करना है, गाड़ी स्टार्ट हो तब नहीं करना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्टीयरिंग की जो एंगल की जो वैल्यू है वो हम आपको बताएंगे। तो हमारी स्टीयरिंग की एंगल की वैल्यू बिल्कुल ओके, आप देख सकते हो ये 0 पे हमारा स्टीयरिंग बिल्कुल। हम जब इसको सेंटर पे करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 पे आ जाती है। मतलब ये कि हमारा स्टीयरिंग बिल्कुल सेंटर पे। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा है या 24 है या 20 है या 19 थोड़ा सा ज़्यादा शो कर रहा है तो इसका दोबारा से कैलिब्रेशन कर दो, ये बिल्कुल 0 हो जाएगी और दूसरे साइड भी बिल्कुल ओके हो जाएगी, इसकी मीज़ान भी सब कुछ। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपके लिए और भी इस तरह की अपडेट्स लाऊँगा, वीडियो दूँगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये आप देख सकते हो हमारी वैल्यू बिल्कुल ओके आ रही है। एक साइड पे घुमाने से दूसरे साइड पे घुमाने से और सेंटर पे करने से भी बिल्कुल ओके है।